आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्राचीन काल में नगरों में और शहरों में स्कूल नहीं होते थे। पुराने समय में माता पिता खुद अपने बच्चों को लेकर गुरु के आश्रम में जाते थे। आश्रम वनों में होते थे। बच्चे वहीं गुरु के पास रहकर शिक्षा को ग्रहण करते थे। वो अपने परिवार, अपने माता पिता से दूर रहते और अपने दैनिक कार्यों को खुद किया करते थे। एक बार की बात है कि एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य गुरु से शिक्षा लिया करते थे। जब शिक्षा ग्रहण करते हुए कई साल बीत गए तो गुरु के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन शिष्यों की परीक्षा लेकर देखूं कि इतने सालों में इन्होंने मुझसे क्या सीख ली है। तब गुरुदेव ने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम सब एक एक पक्षी को लेकर जाओ और वनों में कहीं ऐसे स्थान पर लेकर जाना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। वहां जाकर इस पक्षी को मारकर मेरे पास वापस आना। गुरु की बात सुनकर सारे ही शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, इसलिए सभी शिष्यों ने एक एक पक्षी को लिया और वनों में निकल पड़े। उनमें से एक शिष्य बहुत ही बुद्धिमान था। कुछ समय के बाद सारे ही शिष्य पक्षी को मारकर गुरु के पास वापस आ गए, लेकिन वह शिष्य वापस नहीं आया। गुरु ने घंटों तक उसका इंतजार किया। इंतजार करते करते शाम हो गई, वह फिर भी वापस नहीं आया। गुरुदेव चिंतित हो उठे। उन्होंने और शिष्यों से कहा कि चलो हम देखते हैं कि वह वापस क्यों नहीं आया। गुरुदेव जब वनों में गए तो उन्होंने देखा कि एक गुफा के बाहर वह शिष्य उस जीवित पक्षी को लेकर बैठा हुआ है और तेज तेज से रो रहा है। तब गुरुदेव उस शिष्य के पास गए और बोले, तुमने इस पक्षी को क्यों नहीं मारा? तुम क्यों रो रहे हो? तब उस शिष्य ने गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार सबसे पहले मैं इसे एक वृक्ष के नीचे लेकर गया। मैंने देखा कि वृक्ष के ऊपर अन्य पक्षी बैठे हुए थे। फिर मैं इसे झाड़ियों के पीछे लेकर गया। तब मैंने अपने मन में सोचा कि जब आपने शिक्षा दी थी तो आपने कहा था कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। फिर मैं इसे इस गुफा के अंदर लेकर गया। मैंने सोचा कि गुफा के अंदर मुझे कोई भी इसको मारते हुए नहीं देखेगा, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि आपने शिक्षा दी थी कि कण कण में ईश्वर का वास है। तो हे गुरुदेव, मैंने जहां भी इसे मारने की कोशिश की मुझे ईश्वर देख रहे थे। फिर मैं किस प्रकार से इस पक्षी को मारता? ऐसा कहकर वह शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तब गुरुदेव ने उस शिष्य को उठाया और गले से लगा लिया और कहा कि तुमने जीवन का सच्चा पाठ पढ़ा है। यदि हम यह समझ गए कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, तब हम अवगुणों को ग्रहण नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बार परिस्थितियों के अनुसार या फिर अपने कार्य में सफलता को पाने के लिए कई बार यह जानते हुए कि यह कार्य गलत है, हम उन गलत कार्यों को भी करते हैं यह सोचकर कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है। तो दोस्तों, इस संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर ईश्वर विद्यमान नहीं है। यदि हम यह समझ गए कि ईश्वर का वास हर स्थान पर है, हमारे हर कर्म को ईश्वर देख रहा है, तो हम कभी भी बुरे कर्म नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में सफल होने के लिए कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखा सकते। तो दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें
किसी भी कार्य को करने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वह हमें देख रहा है और हम जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो आज नहीं तो कल हमारे जीवन को जरूर प्रभावित करेंगे। हमें उनका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। यही जीवन का सच है।